क्या मल्टीनेशनल कंपनियों में महिला कर्मचारियों के कपड़ों पर छींटाकशी करना, उनका यौन उत्पीड़न करना और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली टिप्पणियां करना नॉर्मल बात है? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी की कई महिला कर्मचारियों ने अपने कुछ कलीग्स पर यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। आरोप ये भी कि जब इन बातों की शिकायत एचआर से की गई तो उनकी बात को डिपार्टमेंट ने यह बोलकर खारिज कर दिया कि बड़ी कंपनियों में यह सब होना आम बात है। उसी ऑफिस के एक पुरुष कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, उसे विशेष धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने और खान पान से जुड़ी आदतें बदलने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में टोटल 7 आरोपी हैं। इनमें से 5 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। काले रंग के कपड़े से मुंह को ढक रखा है उन्होंने। आज तक के संवाददाता प्रवीण ठाकरे के मुताबिक गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों के नाम हैं आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर। ये सभी आरोपी टीम लीडर और इंजीनियर स्तर के कर्मचारी हैं। शिकायत करने वाली महिला एम्प्लॉइज का कहना है कि कंपनी में पिछले 2-3 सालों से उनका उत्पीड़न हो रहा था। आरोपी उन्हें शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते थे। उनके कपड़ों और शरीर पर आपत्तिजनक कमेंट किए जाते थे। पुलिस ने इस मामले में नासिक के अलग अलग थानों में 9 केस दर्ज किए हैं। पहला केस, आरोप है कि कंपनी के कर्मचारी दानिश शेख, तौसीफ अतर ने एक महिला कर्मचारी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तौसीफ ने उसे धमकाया और शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। दूसरे ने ऑफिस की लॉबी में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। दूसरा केस, मई 2023 से 19 मार्च 2026 के बीच रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी ने ऑफिस में महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न किया। कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में मौखिक शिकायत की गई इस बात की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह से एचआर डिपार्टमेंट से जुड़ी एक महिला अधिकारी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। तीसरा केस, आरोप है कि शफी शेख नाम के एक कर्मचारी ने एक महिला सहकर्मी की शादीशुदा जिंदगी पर और उनके बच्चे ना होने पर शर्मनाक कमेंट किए। चौथा केस, तौसीफ नाम के एक आरोपी ने महिला कर्मचारी के प्राइवेट पार्ट्स की ओर भद्दे इशारे किए, साथ ही उसकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। पांचवा केस, आरोप ये लगे हैं कि तौसीफ अतर, दानिश, शाहरुख शेख और रजा मेमन ने एक पुरुष सहकर्मी को उसके धर्म और भगवान के बारे में अपशब्द बोले, जबरन एक धर्म विशेष के रीति रिवाज अपनाने के लिए कहा, उसे जबरदस्ती नॉनवेज खिलाया और उसका धर्म बदलने की कोशिश की। छठा, आरोप है कि आसिफ अंसारी और शफी शेख ने एक महिला सहकर्मी के शरीर को लेकर भद्दी फप्तियां कसी और जबरन उसे छूने की कोशिश की। सातवां, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर और शफी शेख पर आरोप है कि उन्होंने महिला सहकर्मी का पीछा किया और भद्दे कमेंट किए और उसकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां की। आठवां केस, रजा मेमन और शफी शेख ने महिला कर्मचारी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए। नौवां केस ये है कि रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी ने दफ्तर में एक महिला कर्मचारी का यौन शोषण किया और उसके शरीर के बारे में भद्दे कमेंट किए। प्रवीण ठाकरे की रिपोर्ट के मुताबिक मामले में 8 पीड़िताओं ने केस दर्ज कराए हैं। इनमें से अधिकतर की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए नासिक के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। अपराधों का दायरा और गंभीरता देखते हुए माननीय पुलिस कमिश्नर सर इनके आदेश से एसआईटी स्थापन की गई है। अभी एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अन्य किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ या अन्य किसी प्रकार का जुर्म हुआ होगा तो वो सीपी व्हाट्सएप नंबर 9923323311 या कंट्रोल रूम डायल नंबर 112 पे संपर्क कर सकती है। पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जा रही है। साथ में ये भी जांच की जा रही है कि क्या इस केस के तार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित है या इसका दायरा और बड़ा हो सकता है। ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मामला कंपनी की 4 दीवारी से बाहर निकल चुका है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज नासिक में उसी दफ्तर के बाहर, जिस दफ्तर के कर्मचारियों पर आरोप लगा है, उस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जुट गए और नारेबाजी शुरू हो गई। हमारी जो बहनें, हमारी जो लड़कियां चकाचौंध वाले इन ऐसी ऑफिसेस में जाती है, क्या इसकी दीवारों के पीछे उनका यौन उत्पीड़न होता है, उनका कॉर्पोरेट जिहाद द्वारा धर्म परिवर्तन होता है? इस पर ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज तक के माध्यम से मैं पूरे देश में ये कहना चाहता हूँ, ये जो सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं
आप लोग भारत की भूमि पर आपकी कंपनी में किसी भी तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हो, इसका आप संज्ञान रखें। अन्यथा आपकी कंपनी का नाम इस विषय में सामने आया तो भारत के सनातनी लोग आपके प्रोडक्ट्स पर बहिष्कार करेंगे। यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि आईटी कंपनियों को काफी प्रोफेशनल और सुरक्षित माना जाता है। अगर विशाखा गाइडलाइंस और पॉश कानून के बावजूद एक मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारियों की शिकायतें नजरअंदाज की गई तो दोषी सिस्टम भी है। अगर एमएनसीज और आईटी कंपनियां खुद को बेस्ट प्लेस टू वर्क कहती हैं तो उन्हें ये पहले साबित करना होगा कि महिलाएं यहां सुरक्षित हैं और उन्हें यह भी इंश्योर करना होगा कि किसी भी कर्मचारी पर धार्मिक टिप्पणियां ना की जाएं।